डियर चिल्ड्रन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर फॉर क्लास थर्ड from your book Grammar Pathways from Riddhi series, and it is published by Children's Voice Publication. So students, today we are going to start a new chapter from your English grammar book, and we are going to start chapter number 18, the interjection. So what is the chapter name, students? Chapter है the interjections. So in this chapter we all are going to learn about interjection. तो सबसे पहले interjection को समझने से भी पहले हम कुछ sentences read करेंगे. Read the following sentences. Hooray! I have passed in the examinations. मैं एग्जाम्स में पास हो गया हूँ. आप सभी जब एग्ज़ाम्स में पास हो जाते हैं तो आप सभी बहुत खुश होते हैं. ऑल राइट. अलास ही हैज़ डाइड. वह मर गया है. यानी कि जब कोई मर जाता है बच्चों, जब किसी की डेथ हो जाती है तो वो कैसी सिचुएशन होती है? बहुत ही दुख भरी सिचुएशन होती है. आप सभी बहुत दुखी होते हैं. जब आप सभी बहुत दुखी होते हैं तब आप कौन सा इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं? अलास यूज़ करते हैं. ऑल राइट. ब्रावो, यू हैव डन वेल. ब्रावो, तुमने बहुत अच्छा करा. जब भी आप कोई परफॉर्मेंस देते हैं और उसके बाद में आप सभी की जो टीचर्स हैं वो क्या करती हैं? आपको अप्रिशिएट करती हैं. ऑल राइट. हैज़ शी गॉन. तो चलिए इन सब एग्जाम्पल्स को रीड करने के बाद में आपको क्या समझ आता है? आप सभी कुछ हाइलाइटेड वर्ड्स यहाँ पर देख सकते हैं. हुर्रे, अलास, ब्रावो, आहा, हुश. तो ये सभी वर्ड्स क्या हैं यहाँ पर? ये सभी वर्ड्स बच्चों आपके इंटरजेक्शन हैं. ऑल राइट. तो इंटरजेक्शन क्या होते हैं? The interjections are words that basically express or shows your sudden feelings. All right? यानी कि जो आपकी sudden feelings को express करते हैं ऐसे words क्या होते हैं? ऐसे words interjection होते हैं. In these sentences, the words hooray, alas, bravo, and hush are interjections. ये सभी वर्ड्स क्या हैं बच्चों? ये सारे वर्ड्स आपके इंटरजेक्शन हैं. These words are used to express sudden feelings. ये वर्ड्स क्या एक्सप्रेस करते हैं? आपकी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं. आपकी सडन फीलिंग्स दुख वाली भी हो सकती है, हैप्पीनेस वाली भी हो सकती है, सरप्राइजिंग भी हो सकती है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं. कभी कभी आपको दुखी भी होना पड़ता है. जब मम्मा पापा डांट देते हैं तब आप रोते हैं, लेकिन जब आपके पेरेंट्स आपको न्यू गिफ्ट्स दिलाते हैं, न्यू टॉयज़ दिलाते हैं, तब आप सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं. तो जो हमारी सडन फीलिंग्स होती हैं, जब हम उन्हें एक्सप्रेस करते हैं या फिर वो वर्ड्स जो उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं वो क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस होते हैं. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट एन इंटरजेक्शन इज ऑलवेज फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क. यानी कि जब भी आप इंटरजेक्शन वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो उनके बाद में आप क्या लगाते हैं? एक एक्सक्लेमेशन मार्क पुट करते हैं. आई होप आप सभी को याद रहेगा, जब भी आप इंटरजेक्शंस को यूज़ करेंगे तो उनके बाद में आप क्या पुट करेंगे बच्चों? आप एक एक्सक्लेमेशन मार्क पुट करेंगे. नाउ वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ एन इंटरजेक्शन. An interjection is
a word that expresses some sudden feeling or a strong emotion. तो interjection क्या होते हैं? Interjections ऐसे words होते हैं जो आपकी sudden feelings या फिर sudden emotions को express करते हैं. So now we will see interjections may express the following thoughts. यानी कि interjections कौन कौन सी thoughts को express करते हैं. Let's see. Happiness. सबसे पहले यहाँ पर कौन सी फीलिंग दिखाई गई है? Happiness. जब भी आप किसी हैप्पी सेंटेंस को लिखते हैं या फिर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, then you all will use hooray. Now, अगर आप दुखी हैं यानी कि for the sorrow you all will use alas. अगर आप बहुत ही आश्चर्य में हैं, if you all are very wonder, then you all will use as aha या फिर o यूज करेंगे. अगर आप किसी को अप्रूवल देते हैं, किसी को अप्रिशिएट करते हैं, then you all use as bravo. Then अगर कोई भी पेनफुल फीलिंग होती है तब आप कैसे लिखते हैं? ouch. अगर कोई भी सरप्राइजिंग फीलिंग है या कोई भी सरप्राइजिंग इमोशंस हैं आपके अंदर, then you all will use as wow. ऑलराइट, चलिए मैं wow का एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ. wow, how beautiful painting is this. कितनी सुंदर पेंटिंग है. ऑलराइट, अगर आप कोई भी हैप्पीनेस वाली फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, then how you write? Hooray! We have won the match. यानी कि हम मैच जीत गए हैं. I hope students you all have understood about the interjections. So quickly मैं आपको बता देती हूँ फिर से, interjections आपके expressing words होते हैं, यानी कि जो आपकी sudden feelings या फिर emotions को express करते हैं. ऐसे words को आप क्या बोलते हैं? Interjections बोलते हैं. Now we will come to the exercise part of this chapter. The first question is, identify the interjections in the following sentences and write them in the given blank. यानी कि आपको interjections identify करने हैं. कुछ sentences आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप इन sentences में से interjections को identify करेंगे और राइट हैंड साइड पर उन्हें लिखेंगे. फर्स्ट सेंटेंस वी हैव हुर्रे, आवर टीम हैज वॉन, यानी कि हमारी टीम जीत गई. तो जब भी आप कोई मैच जीतते हैं या फिर कोई भी कंपटीशन जीतते हैं, तो वो कौन सी फीलिंग और इमोशंस होते हैं? हैप्पीनेस वाले. ऑलराइट, तो यहाँ पर जो हुर्रे है वो क्या है? एक इंटरजेक्शन है. So you all will write hooray. Then you will put a exclamation mark. Then hush, the baby is sleeping. यानी कि चुप रहो, बेबी सो रहा है. Then hush is an interjection. Third is ब्रावो, वेल प्लेड, यानी कि बहुत अच्छा खेला. जब भी कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करता है तब आप उसे अप्रिशिएट करते हैं. तो यहाँ पर जो ब्रावो है वो क्या है बच्चों? एक इंटरजेक्शन है. फोर्थ इज हेलो, इज देयर एनीबडी हियर? क्या यहाँ पर कोई है? जब आप कहीं जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी होटल में गए, वहाँ पर जब रिसेप्शन पर कोई नहीं मिलता है या फिर कोई नहीं होता है, तब आप क्या बोलते हैं? हेलो, इज देयर एनीबडी हियर? क्या यहाँ पर कोई है? तो हेलो क्या है बच्चों? यहाँ पर एक इंटरजेक्शन है. ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज, यानी कि इट इज वेरी सरप्राइजिंग. यू आर सरप्राइजिंगली सेइंग दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज, कितना सुंदर रोज है. तो यहाँ पर जो ओ है वो आपका एक इंटरजेक्शन है. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द इंटरजेक्शंस.
Now we will move to the second part. Second question is fill in the blanks with suitable interjections. आपको क्या करना है, कुछ interjections यहाँ पर दिए गए हैं, आप क्या करोगे, इस लिस्ट से suitable interjections को चूज करोगे और fill in the blanks में fill करोगे. So first we have dash how kind you are. यहाँ पर आप आहा या फिर ओहो में से कोई सा भी इंटरजेक्शन यूज कर सकते हैं. सो वी विल राइट आहा, देन यू विल पुट एन एक्सक्लेमेशन मार्क. हाउ काइंड यू आर, तुम कितने दयालु हो. डैश इट इज वेरी सैड, जब भी आप दुखी होते हैं तब आप कौन सा इंटरजेक्शन यूज करते हैं, अलास. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी अलास. All right. Next we have dash I have very good marks, or you all can say I got very good marks. So यहाँ पर बहुत खुशी की बात है, आप हैप्पी फील कर रहे हैं कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं. Then you all will put hooray. All right. Fourth one is dash that was a fine cake, यानी कि यह एक अच्छी केक थी. Then you all will use bravo. All right. Fifth one is dash the poor boy is dead, यानी कि जो poor boy है वो मर गया है. जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम बहुत या तो शॉक होते हैं या फिर हम बहुत दुखी होते हैं. तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा ये होगा ओ, यानी कि वो गरीब था और अब वो नहीं रहा. सो यू ऑल विल पुट ओ. द पुअर बॉय इज डेड. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. नाउ द थर्ड वन इज सर्कल द इंटरजेक्शंस in the following sentences and write the feeling that they have expressed. All right. तो यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, सेंटेंसेस में से आप सभी इंटरजेक्शंस को सर्कल करेंगे और जो फीलिंग्स एक्सप्रेस हो रही है सेंटेंस में उसे आप सभी राइट साइड पर लिखेंगे. सो लेट्स डू टुगेदर. फर्स्ट सेंटेंस इज ब्रावो, यू हैव डन एक्सीलेंट वर्क, यानी कि ब्रावो क्या है, इंटरजेक्शन है. और यहाँ पर कौन सी फीलिंग एक्सप्रेस की गई है, यहाँ पर एप्रिशिएट किया गया है. तो आप सर्कल करोगे ब्रावो और फीलिंग लिखोगे एप्रिसिएशन. ऑलराइट. नेक्स्ट इज व्हाट विल अनीता नॉट कम, क्या अनीता नहीं आई. तो यहाँ पर आप सरप्राइज हो रही हैं ये जानकर कि अनीता नहीं आई है. सो व्हाट क्या है बच्चों, एक इंटरजेक्शन है और फीलिंग कौन सी एक्सप्रेस की गई है, सरप्राइजिंग. सो यू ऑल विल राइट सरप्राइजिंग. नाउ अलास माय ब्रदर हैज गॉन टू अनदर कंट्री, यानी कि मेरा भाई दूसरे देश में जा चुका है. जब कोई आपका अपना बहुत दूर चला जाता है किसी दूसरी कंट्री में, दूसरी लोकेशन पर, तब आप बहुत दुखी हो जाते हैं कि वो आपके साथ नहीं रहेंगे. तब ये कौन सी फीलिंग है, दुख होने वाली फीलिंग है. तो अलास आपका इंटरजेक्शन होगा एंड फीलिंग विल बी पेन और यू कैन से पेनफुल. नेक्स्ट इज ओ, यू विल मिस द फ्लाइट, यानी कि तुम्हारी फ्लाइट मिस हो जाएगी. तो यहाँ पर इंटरजेक्शन आपका ओ है, लेकिन फीलिंग कौन सी है, आप कंसर्न शो कर रहे हैं. तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आप सब लिखेंगे कंसर्न. नेक्स्ट इज हुर्रे, आई हैव वॉन द मैच. जब भी आप कोई मैच जीत जाते हैं तब आप बहुत खुश होते हैं. तो ऐसे ही हुर्रे विल बी इंटरजेक्शन और फीलिंग विल बी हैप्पी.
Alright, now the remaining sentences you all will do by your own and you all have to fill in your books. That's all for today's class. I hope it was very interesting class. Thank you so much for learning with me. I will see you in the next class.